बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं साजिद फारूकी और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर। दरअसल हुआ यूं कि मुझसे एक दोस्त कहने लगा कि यार, जब हम अतीबा के पास जाते हैं और कोई भी अपना प्रॉब्लम जिक्र करते हैं तो उनके पास सिर्फ एक ही बात होती है। वो बात ये है कि तुम्हारे मैदे में गर्मी है, तुम्हारा जिगर खराब है। तो हर बीमारी का ताल्लुक मैदे से ही है। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी तो आई, लेकिन मैंने महसूस किया कि इसकी बात मुनासिब है। दरअसल इसका जवाब आपके पास जरूर होना चाहिए और मैं आज आपको इसी चीज का जवाब देने वाला हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर सालन बर्तन में ज्यादा देर तक रहे तो उसमें बुखारात पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो हमारे मैदे में चली जाती है, और जब हमने गैर मुनासिब ग़िज़ा खाई होती है, कम खाई होती है, ज़्यादा खाई होती है या गैर मुनासिब तरतीब से खाई होती है, और वो ग़िज़ा जब मैदे में ज़्यादा देर तक के लिए ठहरती है, तो मैदे में से जब गैस्ट्रिक जूसेस यानी हाज़म लिक्विड उसके साथ मिलता है, तो उसमें भी इसी तरह गर्म तर और गर्म खुश्क बुखारात पैदा हो जाते हैं। अब ये बुखारात जब ऊपर को उठते हैं, अगर तबीयत इन बुखारात का रुख नाक की तरफ कर दे तो जुकाम हो जाता है। अगर हलक की तरफ, कव्वे की तरफ कर दे तो उससे डिप्थेरिया यानी खन्नाक हो जाता है। और अगर इन बुखारात का रुख पहलू की तरफ हो जाए तो पहलू वाला दर्द, बादी दर्द शुरू हो जाता है। अगर ये बुखारात दिल पर असरअंदाज हो जाए तो इन्फ्लुएंजा हो जाता है। और अगर यही बुखारात आंखों की तरफ आ जाए तो आशोबे आशोबे चशम यानी जिसे आप पिंक आई कहते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और यही बुखारात अगर दिमाग पर असरअंदाज हो जाए तो उससे निसियान का मरज हो जाता है, जिससे हम बातों को भूलना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये बुखारात सर के एक तरफ जमा हो जाए, उससे माइग्रेन, दर्द शकीका यानी आधे सर का दर्द शुरू हो जाता है। ये बुखारात अगर खोपड़ी में जमा हो जाए तो उससे पूरा सर दर्द करता रहता है। और इसी तरह अगर ये बुखारात आसाब के रास्तों पर असरअंदाज हो जाए तो उससे मिर्गी के दौरों तक का प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो सकता है। मेरा मकसद जो है वो आपको एक तवील फहरिस्त देना नहीं है, बल्कि आपको मैदे की अहमियत से आगाह करना है कि अगर इसमें ग़िज़ा ज्यादा देर तक ठहरे, उससे बुखारात पैदा हो जाए तो उससे कैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। उम्मीद है आप बखूबी इसकी अहमियत को समझ गए होंगे। रही बात इसके इलाज की, हिफ्ज़ाने सेहत की, तो आपको पता है मैं हमेशा आपके लिए शॉर्टकट लेकर आता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक बेहतरीन शॉर्टकट है। जी हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अगर हम सामने रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी आदम को अपने मैदे को 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। एक तिहाई में वो खाना डाले, यानी इतना खाना खाए जो एक तिहाई हिस्से को कवर करे, 1/3। एक तिहाई हिस्से में पानी और एक तिहाई हिस्से को वो खाली रखे। अगर हम इस टेक्निक को यूज करते हैं और इतनी ग़िज़ा खाते हैं तो यकीनन हमारे मैदे में ज्यादा देर तक ग़िज़ा, क्योंकि ज्यादा होगी ही नहीं, ज्यादा देर तक ठहरेगी नहीं, फजलात बर वक्त खारिज होंगे, इस्तिफराग का निज़ाम बेहतर रहेगा और हम सेहतमंद रहेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो हेल्पफुल महसूस हुई होगी और आप यकीनन इससे फ़ायदा उठाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।